22वां अध्याय। देवताओं का शिवजी के पास जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, परंतु महादेव ने न तो उन्हें वरदान दिया न दर्शन। तब हिमाचल, मैना तथा मेरु और मंद्राचल पर्वत पार्वती को समझाने आए और घर लौटने का आग्रह किया। देवी पार्वती ने विनम्रता से कहा, हे माता पिता, क्या आप मेरी प्रतिज्ञा भूल गए? मैं तपस्या द्वारा भगवान शिव को अवश्य प्राप्त करूंगी। आप निश्चिंत होकर लौट जाएं। इसी स्थान पर महादेव ने कामदेव को भस्म किया था। मैं अपनी तपस्या से उन्हें यहीं बुलाऊंगी। आप जानते हैं कि भक्तवत्सल शिव केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। ये कहकर पार्वती मौन हो गईं। उनके परिजन उनकी दृढ़ता की प्रशंसा करते हुए लौट गए। माता पिता के जाने के बाद पार्वती और भी उत्साह से तपस्या में लीन हो गईं। उनकी अद्भुत तपस्या से समस्त त्रिलोक उद्विग्न हो उठा। देवताओं को कारण समझ में न आया। वे गुरु बृहस्पति के पास गए, फिर सुमेरु पर्वत पर मेरे पास आए और प्रश्न किया, हे प्रभु, जगत में यह असंतुलन क्यों है? मैंने ध्यान करके जाना कि यह सब देवी पार्वती की उग्र तपस्या का प्रभाव है। तब मैं देवताओं सहित श्रीहरि विष्णु के पास क्षीरसागर गया। विष्णु जी से मैंने कहा, हे हरि, पार्वती की तपस्या से संतृप्त होकर हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। श्रीहरि बोले, उनकी इच्छा पूर्ण करना हमारे वश में नहीं है। हमें भगवान शिव के पास जाना होगा और उनसे पार्वती से विवाह करने की प्रार्थना करनी चाहिए। देवता भयभीत होकर बोले, भगवान शिव अत्यंत क्रोधी हैं, कहीं हमें भी भस्म न कर दें। तब विष्णु जी बोले, शिव ही समस्त भय का नाश करने वाले हैं, हमें उनकी शरण में अवश्य जाना चाहिए। श्रीहरि की बात सुनकर सभी देवता शिव जी के पास चल पड़े। मार्ग में उन्होंने तपस्या में लीन देवी पार्वती को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा की। फिर हम सब भगवान शिव के निकट पहुंचे। मैंने तुम्हें, हे नारद, पहले भेजा। तुमने शिवजी को प्रसन्न पाया और हमें बताया। तब हम सब उनके पास गए। भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में योगासन पर विराजमान थे, गणों से घिरे हुए। मैंने, श्रीहरि और देवताओं ने वेदों और उपनिषदों के अनुसार उनकी स्तुति की।